नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत लाजिम है और उसके बाद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाजिम है। आपने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से बंदा तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझ मोहम्मद से, अपने वालिदैन से, अपनी जान से, हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे। तो इस हदीस से पता चलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हमारे ऊपर लाजिम है अल्लाह तबारक व तआला के बाद। लेकिन मसला ये है, सवाल ये है कि मोहब्बत नाम है उन जज्बात का, उस कैफियत का कि इंसान के दिल में पैदा हो और किसी की तरफ बेअख्तियारी तौर पर इंसान माइल हो जाए तो मोहब्बत इसको कहा जाता है। अब दीन के अंदर जिन चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुकल्लफ बनाया, यानी जितने भी मामूरात हैं, मामूर बिही हैं, वो सब अख्तियारी हैं, और जहाँ मसला गैर अख्तियारी है तो वहाँ इंसान उसका मुकल्लफ नहीं है, और जितने भी मुकल्लफ़ात हैं वो सब अख्तियारी हैं, जितने भी मामूर बिही हैं। तो अब मसला यह है कि जब मोहब्बत बेअख्तियारी है तो इसको मामूर बिही क्यों करार दिया गया, यानी इसका हुक्म क्यों दिया गया। अल्लाह से मोहब्बत और उसके रसूल के साथ मोहब्बत ये मामूर बिही है और इसका इंसान मुकल्लफ है, जबकि मोहब्बत गैर अख्तियारी है। तो इसका जवाब सूफिया किराम ने, उलमा किराम ने ये दिया है कि मोहब्बत के दो किस्म हैं। एक मोहब्बत है तबई और दूसरी मोहब्बत है अक़ली। और जिस मोहब्बत की बात की जा रही है कि इंसान जो है बेअख्तियारी तौर पर जो है ना माइल होता है, वो है मोहब्बत तबई, कि किसी अच्छी चीज़ को देखकर उसकी तरफ दिल का माइल हो जाना, और फिर इंसान के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में जो ना मोहब्बत का होना, माँ के साथ, औलाद के साथ, ये मोहब्बत तबई है। और यहाँ पर चूँकि ये बेअख्तियारी तौर पर मोहब्बत होती है, फितरत में इंसान के अल्लाह ने ये रखा है, और ये तबई मोहब्बत है। और दूसरी मोहब्बत अक़ली है। मोहब्बत अक़ली का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये गौर व फिक्र करे, ये सोचे कि मेरा अल्लाह मेरा खालिक है, मेरा राज़िक है, उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे हिदायत दी, उसने मुझे मारिफत दी, उसने मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उसका प्यारा दीन अता फरमाया। तो इस वजह से सबसे, हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है कि मैं उससे मोहब्बत करूँ। तो इस तरह फिर जो मोहब्बत पैदा होगी ये मोहब्बत अक़ली होगी, इसमें इंसान का अपना अख्तियार होगा। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का मामला भी ये है कि हुज़ूर के वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हमें हासिल हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बड़ा करम और बड़ा एहसान कि उनकी वजह से कुरान मिला, ईमान मिला और प्यारा दीन मिला। तो हुज़ूर से मोहब्बत ये भी एक तरह से अख्तियारी मोहब्बत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा राज़िक है, तुम्हें नेमत अता करता है, और मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से। और आपने फरमाया मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से। तो यानी अल्लाह की जो मोहब्बत है वो उसके खालिक होने की वजह से, इस अज़मत की बुनियाद पर हो। और फिर हुज़ूर से मोहब्बत है वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का पता, उसकी मारिफत हमें हुज़ूर से हासिल हुई, इसलिए इस वास्ते से हम हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं। और अहले बैत से मोहब्बत इसलिए कि वो हुज़ूर के घर के अफराद हैं, हुज़ूर के ख़ानदान से हैं, हुज़ूर के नसब से हैं और नस्ल से हैं, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करो। तो ये जितनी भी मोहब्बतें हैं ये अक़ली मोहब्बतें हैं जिनमें इंसान को अख्तियारन ये मोहब्बत करनी है। बाकी दूसरी जो मोहब्बत आम तौर पर वो तबई मोहब्बत होती है। तो यहाँ चूँकि ये तबई मोहब्बत नहीं है इसलिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मुकल्लफ